नमस्कार दोस्तों, राजस्थान पशु परीक्षक भर्ती के एग्जाम डेट अब कंफर्म हो चुकी है। जैसा कि साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा 13 फरवरी 2024 को आगामी भर्ती परीक्षा का एग्जाम कैलेंडर जारी किया गया है, जिसमें पशु परीक्षक भर्ती की एग्जाम डेट सितंबर के 3rd वीक रखी गई है। इस वीडियो के माध्यम से हम पशु परीक्षक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर देखेंगे। इसमें हम मुख्यतः साइंस सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने साइंस सब्जेक्ट के लगभग 100 क्वेश्चंस देखे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आगे और भी क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि साथियों आप पशु परीक्षक भर्ती के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हो नाम मात्र चार्ज पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पशुपालन विज्ञान यानी पार्ट बी के आपके लगभग 45 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, इसमें आपको मॉडल टेस्ट पेपर में लगभग 1000 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि आपके शुद्ध हिंदी भाषा व इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पर आपका ये मॉडल टेस्ट पेपर दे रखा है। ठीक है, जो कि आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पर आधारित है। इस मॉडल टेस्ट पेपर को लेने के लिए आप जो व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं आप देख सकते हो यहाँ पर 8696873947 पे व्हाट्सअप मैसेज करके संपूर्ण ई बुक PDF प्राप्त कर सकते हो। PDF की प्राइस की बात की जाए तो केवल मात्र आपको 70 रुपये में संपूर्ण ई बुक PDF दी जा रही है। उसके बाद आप मैथ सब्जेक्ट के लिए यदि आप मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हो तो साथियों यहाँ पर चार्ज इसका केवल मात्र 30 रुपये रखा गया है। ठीक है, उसके पश्चात यदि आप साइंस सब्जेक्ट के लिए मॉडल टेस्ट पेपर लेना चाहते हो जिसमें आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स तीनों ही सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस एंड आंसर दे रखे हैं। लेने के लिए साथियों व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। तो चलिए अब हम साइंस सब्जेक्ट के 1 लाइनर क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए 101 क्वेश्चंस आप देख सकते हो। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो साथियों क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। ठीक है, 102 क्वेश्चंस देखिए। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों आप सभी को पता है कि देहरादून में स्थित है। 103 क्वेश्चंस देखिए। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो साथियों नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस नंबर 104 देखिए। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है, यानी सबसे ज़्यादा आयु किसकी रहती है? तो साथियों जो सिकोया वृक्ष होता है उसकी सबसे लंबी आयु रहती है। 105 क्वेश्चंस देखिए। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो साथियों MS स्वामीनाथन है, उन्हें हरित क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, चलिए 106 क्वेश्चन देखिए। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो साथियों आप सभी को पता है कि रेगिस्तान में जो वनस्पति पाई जाती है उन्हें हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए 107 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। खरीफ के मौसम का समय है, तो साथियों इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, तो जून से सितंबर का जो समय होता है उसे हम खरीफ का मौसम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए 108 क्वेश्चन देखिए। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त करते हैं? तो साथियों नाभ के संयोजन प्रकार से। 109 क्वेश्चन देखिए। उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो साथियों सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए 110 क्वेश्चन देखिए। डॉप्सन इकाई का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग होता है। 111 नंबर देखिए। आप मानव शरीर में औरोस्थी को कहाँ पाएंगे? यानी साथ ही जो औरोस्थी होती है वो मानव शरीर के जो जांघ होती है उसमें पाई जाती है। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन देखिए। ध्वनि की तीव्रता को मापने के वाले यंत्र हैं। यहाँ पर साथियों मिस टाइप है, यहाँ पर आप साउंड कर सकते हो, साउंड या ध्वनि। तो ध्वनि की तीव्रता के लिए साथियों हम ऑडियोमीटर मापते हैं, ऑडियोमीटर के द्वारा हम माप सकते हैं। ठीक है, चलिए 113 क्वेश्चन देखिए। एरोमीटर मापन में प्रयोग होता है, यानी एरोमीटर के द्वारा उच्च ताप को मापा जाता है। 114 क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो साथियों आप सभी को पता है कि सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाइएगा। हालांकि सीधा क्वेश्चन है, लेकिन साथियों पशु परीक्षक भर्ती के लिए
इतना टफ एग्जाम आएगा नहीं, क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि 10th लेवल की वैकेंसी है, तो क्वेश्चंस भी उसी प्रकार से यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, चलिए 115 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो आप। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तो तात्कालिक प्रक्रिया। 116 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर देख सकते हो बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने के लिए साथियों एक्स किरणों का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 117 नंबर क्वेश्चन देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तो साथियों यूरेनियम जो धातु होती है उसका उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो आप सभी को पता है नाभ के संयोजन प्रकार से। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, उच्च तापीय अतिचालक धातु कौन सी है? तो साथियों सिरेमिक ऑक्साइड। ठीक है, 120 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो साथियों सिलिकॉन से बनी होती है। 121 क्वेश्चन देखिए, ओटो हन ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की है? तो साथियों यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर अणुबम की खोज की है। ठीक है, 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेजर एक युक्ति है किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो साथियों उद्दीपति विकिरण के द्वारा। नंबर 123 क्वेश्चन देखिए, क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किस में किया जाता है? तो साथियों रॉकेट बनाने में क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? दृश्य तुरंत प्रभाव हो जाता है, लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है। कहने का मतलब ये है कि साथियों जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, ठीक है, तो साथियों सबसे पहले आपको टीवी पर जो आपके चित्र होते हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको साउंड आती है, क्योंकि साथियों साउंड का वेग है वो धीमा होता है और चित्र का वेग है वो यहाँ पर तेज होता है इसके कारण। ठीक है, 125 क्वेश्चन देखिए, किस कण का आविष्कार करके दावा किया जा रहा है कि अल्बर्ट आइंस्टीन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? तो माइक्रोवेव फोटोन ने। ठीक है, 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो साथियों जो लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है, वो एकत्रित होने के कारण मांसपेशियों में थकावट आती है। ठीक है, यानी आप दौड़ करते हो तब देखते होंगे कि कुछ समय बाद आपको थकान फील होती है, पैरों में दर्द होता है। तो साथियों इसका मुख्य कारण ये होता है कि आपके वहाँ पर लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण साथियों आपको थकावट आती है। ठीक है, चलिए 127 नंबर क्वेश्चन देखते सकते हो, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साथियों अंगूर में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। इस क्वेश्चन को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पशु परीक्षा एग्जाम 2024 की दृष्टि से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए, 128 नंबर, स्वर्गीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों ये देखिए खगोल विज्ञान, यानी साथियों जहाँ पर जो पिंड होता है उनका अध्ययन कौन से विज्ञान में किया जाता है? तो साथियों खगोल विज्ञान जो शाखा है उसमें किया जाता है। 129 क्वेश्चन देखिए, जीवाणु और उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों सिंपल सी बात है, जीवाणु विज्ञान कहा जाता है। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, तारे में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? ठीक है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। 131 क्वेश्चन देखिए, एक्स किरणों का वेदन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके द्वारा। ठीक है, चलिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप किससे बनी होती है? तो साथियों सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है। 133 क्वेश्चन देखिए, ओटो हन ने अणुबम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की है? यूरेनियम विखंडन सिद्धांत के आधार पर। ये क्वेश्चन भी साथ ही दोबारा रिपीट हो चुका है। ठीक है, 134 नंबर क्वेश्चन भी यहाँ पर रिपीट हो चुका है। चलिए 135 नंबर क्वेश्चन देखिए, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों सोडियम थायोसल्फेट। इस क्वेश्चन को भी आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। ठीक है, आपको
इन क्वेश्चनों का ज़रूर सामना करना होगा आपका एग्ज़ाम जो सितंबर माह में होगा उसमें। ठीक है, चलिए 136 क्वेश्चन देखिए। ऑक्जेनोमीटर से क्या मापा जाता है? तो साथियों पौधे की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। ठीक है, 137 क्वेश्चन देखिए। कण एक गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं, सबसे अधिक संवेग किसका है? इलेक्ट्रॉन का। ये साथियों थोड़े हार्ड क्वेश्चंस होते हैं आपकी जो साइंस सब्जेक्ट होती है उसके लिए। ठीक है, क्योंकि साथियों ये फिजिक्स के क्वेश्चंस, तो फिजिक्स हार्ड होती है इसलिए हार्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए 138 क्वेश्चन आप देख सकते हो। गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है? तो साथियों क्रिप्टोग्राफी गुप्त लेखन का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, 139 क्वेश्चन देखिए। तंत्रिका तंत्र, उसके कार्य और उसके विकारों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये देखिए न्यूरोलॉजी, यानी साथियों जो तंत्रिका तंत्र का अध्ययन है हम न्यूरोलॉजी की जो शाखा है उसमें करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 139 क्वेश्चन देखिए। आनुवांशिकी घटनाओं से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो साथियों आनुवांशिक या जेनेटिक कहलाती है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगाइएगा। हालांकि साथियों क्वेश्चन ये है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, 140 क्वेश्चन देखिए। रोगों के कारणों को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो साथियों एंटियोलॉजी हम रोगों के कारणों को अध्ययन को कहते हैं। ठीक है, अब 150 क्वेश्चन देखिए। कानों और उनके रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो साथियों ओटोलॉजी कानों और उनके रोगों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, 151 क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी की स्थिति और संरचना को अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों भूविज्ञान कहा जाता है। ठीक है, 152 क्वेश्चन देखिए। किडनी और उनके कार्यों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साथियों नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नेफ्रोलॉजी यानी साथियों नेफ्रॉन, जो कि आप सभी को पता है कि वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है, इसलिए नेफ्रॉन का अध्ययन नेफ्रोलॉजी की शाखा में किया जाता है। ठीक है, लगभग साथियों हमने 50 से 52 क्वेश्चन देखे हैं। आप तो 50 मान के चले क्योंकि 2-4 क्वेश्चन रिपीट भी हो चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चंस आ रहे थे। ठीक है, जिससे कि आपको अपनी जो पढ़ाई है उसका स्तर का पता चल सके। इसी के साथ साथ यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो जहां से आप वन लाइनर क्वेश्चंस की PDF प्राप्त कर सकते हो, तो साथियों व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेगी, जहां पर साथियों आप जो ये वन लाइनर क्वेश्चंस देख रहे हो इनकी PDF वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट और नई वैकेंसी के साथ। तब तक साथियों जय हिंद जय भारत।